नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट में बैठे सरकारी दलालों को चुन चुन कर भगाया जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत ने बहुत बड़ा आदेश पारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हलचल मच गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जब फर्जीवाड़ा करके सरकारें चल रही हैं, जब फर्जी तरीके से सरकारें बन रही हैं, जब हमारे महामानव की डिग्री का भी अता पता नहीं है, डिग्री फर्जी है या फिर सही है इसका भी अता पता नहीं है, तो सीजेआई सूर्यकांत ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे वकील हैं जो फर्जी डिग्री धारक हैं, जो फर्जी वकील हैं। दोस्तों, सच ये है कि जब सरकारें फर्जी हैं, जब सरकारें बेईमानी करके चल रही हैं, जब सरकार में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, जब देश का सबसे बड़ा व्यक्ति जुमलेबाज देश का नेतृत्व कर रहा है, तो आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कितने बड़े लेवल पर फर्जीवाड़े हो रहे हैं। और दोस्तों, केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में ऐसे फर्जीवाड़े लोग बैठे हैं, सरकारी दलाल बैठे हैं, क्योंकि सरकार खुद ब खुद फर्जीवाड़ा है, सरकार खुद फर्जी है, सरकार खुद बेईमानी करके चुनी जा रही है। तो स्वाभाविक है कि उसके कार्यकर्ता, उसके लोग कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा ही करते हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई सूर्यकांत ने एक बहुत बड़ा आदेश पारित कर दिया है। दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, काले कोट में दिखने वाला हर एक व्यक्ति वकील नहीं होता है। कुछ लोग शायद अंधभक्त भी होते हैं, जिन्हें इस बात का गुमान रहता है कि अरे मेरी सरकार है, मैं कोट पहन लेता हूं, और वो लोग कहीं ना कहीं दलाली करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का माहौल खराब करते हैं। न उनके पास कोई कला है, न योग्यता है, न कोई डिग्री है उनके पास लो की, लेकिन उसके बाद भी शायद उनके फूफा सांसद विधायक है ऐसा लग रहा है, इसीलिए उन्होंने कोट पहन लिया और चले हैं सुप्रीम कोर्ट में, टहल रहे हैं, इधर उधर लूटपाट कर रहे हैं। दोस्तों, शायद इसी बात से नाराज होकर सीजेआई सूर्यकांत ने सीबीआई को आदेश दे दिया है। जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में घुस गई है सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट में अब जांच की जाएगी कि कितने वकील डिग्री धारक हैं, उनके अंदर योग्यता है या फिर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके फूफा सांसद विधायक हैं इसीलिए काला कोट पहनकर चले आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। मतलब सीबीआई अब हर एक एंगल की जांच करने जा रही है। देखिए, लिखा भी है, लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट है, लिखा है सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, काले कोट में घूम रहे हजारों फर्जी वकील, सीबीआई करे जांच। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले कोट में कुछ फर्जी हजारों की संख्या में वकील घूम रहे और अब सीबीआई इस मामले की जांच करे। देखिए, लिखा भी है खबर में, मैं आपको दिखा रहा हूं, देश की अदालतों में फर्जी डिग्री वाले वकीलों की बढ़ती फौज पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को इस गंभीर मुद्दे पर चिंता जताते हुए संकेत दिया है कि कानूनी पेशे की आड़ में काम कर रहे ऐसे हजारों फर्जी लोगों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को दखल देना चाहिए। लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने वकालत के पेशे की गरिमा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज हजारों ऐसे लोग काले कोट में घूम रहे हैं जिनकी डिग्रियां पर गंभीर संदेह है। अब यहां पर देखिए, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हजारों ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट या देश की अदालतों में घूम रहे हैं, उनकी डिग्रियां संदेहजनक है। जैसे हमारे साहब की, साहब कितना पढ़े हैं कुछ पता ही नहीं है, साहब सच में पढ़े हैं या फिर ऐसे ही बीए की डिग्रियां दिखाई जा रही हैं। ठीक, वैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो संदेह के दायरे में हैं। शायद कानून को ऐसा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी रेफरेंस से वो वकील बने टहल रहे हैं, काला कोट पहने टहल रहे हैं। ठीक है, उनके पास डिग्री है नहीं है, संदेह में है मामला। ठीक है, अब इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सीबीआई की एंट्री कराई जाएगी और सीबीआई से ही जांच होगी। देखिए, लिखा भी है, अदालत की यह तीखी टिप्पणी एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। याचिकाकर्ता ने सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने संबंधी दिशा निर्देशों को लागू करने में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा की जा रही कथित देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अदालत ने मूल याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय पीठ ने याचिकाकर्ता और वकील संजय दुबे को उनके गैर पेशेवर आचरण और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल की गई अमर्यादित भाषा के लिए कड़ी फटकार भी लगाई। अदालत का रुख स्पष्ट करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, लोगों को यह समझने दीजिए कि आप फेसबुक पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पेशे में अनुशासन का असली मतलब क्या होता है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट की उपाधि के असली मकसद पर भी सवाल उठे। जस्टिस बागची ने याचिकाकर्ता से सीधा सवाल किया,
क्या सीनियर एडवोकेट का टैग महज एक स्टेटस सिंबल है जिसे सजावट के लिए रखा जाना चाहिए, या फिर इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करना है? सुप्रीम कोर्ट की इस चौतरफा फटकार और सोशल मीडिया पर अपने आचरण को लेकर घिरने के बाद याचिकाकर्ता ने अंततः अपनी अवमानना याचिका वापस ले ली। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अदालतों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पर सरकारी दलाल अदालत में बैठे हुए हैं और लगातार देश की अदालतों का माहौल खराब कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी डिग्रियां संदेह हैं, उन्होंने लॉ की डिग्रियां हासिल की नहीं की, कानून का कुछ आता भी है नहीं आता है, ठीक है, किसी रेफरेंस से तो वकील बने नहीं टहल रहे हैं, कहीं वो सरकार के रिश्तेदार तो नहीं है भाई, सरकार की कहीं खास तो नहीं, क्योंकि ऐसी हिमाकत तो नॉर्मल आदमी कर नहीं सकता, ऐसी हिमाकत विपक्ष का नेता भी नहीं कर सकता है, ठीक है। हिमाकत कौन करते हैं? जो सरकार में होते हैं। शायद उन्हें इस बात का घमंड होता है कि भाई हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, हमारे फुफ्फा जी तो सांसद हैं, हमारे फुफ्फा जी तो सरकार में है, हमारे फुफ्फा की सरकार है। भाई जब उनको ऐसा लगता है ना तो वो लोग कहीं भी दादागिरी करना शुरू कर देते हैं, चाहे किसी भी दफ्तर में हो, उन्हें बस लग जाए कि हमारी सरकार है। और अंधभक्तों की बाकायदा फौज खड़ी है, अंधभक्त तो किसी से डरते नहीं और किसी की सुनते भी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीबीआई जांच में जो ये फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा, क्या इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? और हम तो सीबीआई सूर्यकांत से हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि साहब आप कुछ ऐसा कीजिए कि जितने भी नेता फर्जीवाड़ा या फर्जी डिग्री लेकर बने हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग में अपनी डिग्रियां कुछ और बताई हैं और सच में उनके पास वो है भी नहीं, आप इसकी भी जांच करा दीजिए, मजा आ जाएगा, ऐसे ही सिस्टम साफ हो जाएगा, ठीक है। यानी जो गंदगी है सिस्टम में भरी पड़ी सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। एक बार बस इतना आप आदेश जारी कर दीजिए, ये मेरी पर्सनल राय है, ये मैं किसी पर दबाव नहीं डाल रहा हूँ, ना किसी को आदेश दे रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश जारी कर दे कि जितने भी नेता हैं उन्होंने चुनावी हलफनामे में जो डिग्रियां बताई हैं उन्हें वो डिग्रियां दिखानी पड़ेंगी। अगर वो डिग्रियां नहीं दिखाते हैं तो उनकी सांसदी चली जाएगी, उन पर मतलब चुनावी बैन लग जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो भी 1-2 साल की सजा हो वो भी बरकरार रखी जाए, मजा आ जाए, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा आदेश पारित होना चाहिए? अगर ऐसा आदेश पारित हो गया तो हम सभी लोगों को मालूम है कि बनी बनाई सरकारें गिर जाएंगी, त्राहिमाम मच जाएगा, जो फर्जीवाड़ा, बेईमानी, धांधली, गुंडागर्दी हो रही सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाई सरकार के लोग ही सबसे ज़्यादा इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं। बाकी दोस्तों सीबीआई सूर्यकांत के इस पहल पर, इस सोच पर, इस राय पर, इस फैसले पर आप सभी लोगों की अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।